सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जीजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। जंग की अगर बात की जाए तो जंगें तो बॉर्डर पे हुआ करती हैं, जहां गोलाबारी हुआ करती है, लेकिन ये जंगें जो बॉर्डर पे होती हैं रुक भी जाया करती हैं। लेकिन अगर ये जंगें इंसानों के दिमाग में चल रही हो तो फिर ना पूछिए। और अगर बात की जाए लिखारियों की, फिलोसफर्स की, अगर उनके दिमाग शामिल हो तो फिर तो ऐसे ऐसे जुमले उछाले जाते हैं कि खुदा की पनाह। तो आज इसीलिए ऐसे मौसम में, ऐसे मौके पे जहाँ पे हर तरफ जंग है, चाहे वो दिमाग हो चाहे वो बॉर्डर हो, मैंने पाकिस्तान और इंडिया से दो राइटर, फिलोसफर्स, कहानी निगार, ड्रामा निगार को मदऊ किया है। तो भारत से हमारे साथ कौन है, पहले उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जावेद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। भाई वो कमरा याद आता है। एक्सक्यूज मी? अरे भाई आपने हमारी नज़म नहीं सुनी, वो कमरा याद आता है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, मैंने सुनी है, लेकिन इस तरह आते ही ये कह देना जावेद साहब मायूब लगता है, डबल मीनिंग लगता है। और यकीन जानिए जिस तरीके से आप चौंके हैं उससे अगर, और वो भी तब जब सामने एक लड़का बैठा हो और ये टोटा अगर प्रोग्राम का वायरल हो गया कि वो कमरा याद आता है, तो गोया ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ नामुनासिब हरकत हो रही है। जावेद साहब, आप इस तरह की बातें सोची क्यों रहे हैं? आपके दिमाग में इस तरह की कहानी है ही क्यों? आगे बढ़िए। आगे वाले कमरे में एसी नहीं है, गर्मी लगेगी। कमरे से बाहर आ जाइए जावेद साहब। क्यों भी छापा पड़ गया है क्या? आप किस मूड में हैं जावेद साहब? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कुछ संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, तारीख पे, फिलोसफी पे, अदब पे, शायरी पे, और आप कमरे में बैठे हुए हैं। मुझे तो जैसा लगता है जैसे कमरे के अंदर से ही आपने कुंडी लगा ली है। कमरे से बाहर आ जाइए खुदा। भाई देखिए, कुंडी का क्या है ना जनाब कि कमरे के अंदर से ही लगानी पड़ती है, वगरना आपको खिड़की टाप के बाहर जाना पड़ेगा। और अब हमारी उम्र जो है वो खिड़की टापने वाली तो रही नहीं। जावेद साहब तो ना जाने किस खुमार में हैं, किस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनके जहन में किस किस्म की कहानियां हैं जो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही हैं। तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, उनसे थोड़ी देर के लिए वक्फा ले लेता हूँ ताकि वो ज़रा समझ जाएं और इस इंतशारी ख्यालात से बाहर आ जाएं, कमरे से बाहर आ जाएं। मैं यहाँ पे शामिल कर लेता हूँ पाकिस्तान से एक दानिश्वर को, एक फिलोसफर को, एक कहानी निगार को, एक फिल्म निगार को, एक ड्रामा निगार को, एक गीत निगार को, जो कि उनकी शोहरत का जो तोती है वो सरहद पार भी बोलती है। वो तरह तरह की कहानियाँ लिखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, मोस्टली कंट्रोवर्शियल करते हैं, लेकिन हम उनकी शामिल कर लेते हैं। मेरे साथ हैं खलील रहमान कमर साहब। जी कमर साहब, कैसे हैं आप? खलील को सिर्फ एक ही आदमी मार सकता है, खुद खलील। इस 2 टके की कमरे वाली शायरी के लिए तुमने मुझे बुलाया। कुंडी लगी है कमरे में, कुंडी खुली है कमरे की, और कमरे से बाहर निकलो ए बदबख्त। देखिए विजय साहब, ये जो कमरा है, इस कमरे के नाम पे जो रेटिंग है वही दरअसल प्रोग्राम की रेटिंग का जो मयार है उसे तय करता है। क्योंकि जहां बात कमरे की आती है तो वहां ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गोया कमरे में कोई अपनी मर्जी से गया है या रात के 2:30 बजे किसी को ट्रैप करके उस कमरे में अंधेरी रात, एक स्याही तारीख रात में बहरिया टाउन लाहौर के उस कमरे में किसी को ट्रैप करके बुलाया गया है। ओए जावेद, मेरी जाती जिंदगी की बात करोगे तो मुझे यहाँ रोकना मुश्किल हो जाएगा। कातिल! कातिल? बहुत ही सीरियस एलिगेशन है कमर साहब। आप किसी को कातिल कैसे कह सकते हैं? और ये क्या बात कर रहे हैं आप? जावेद साहब एक शायरी हैं, एक बड़े नागरिक शायरी हैं, आप उनके बारे में हमको कातिल कह रहे हैं, कैसे कह सकते हैं आप? कत्ल करते हैं और पाँव में शलवार नहीं। जी जावेद साहब, मैं जवाब ले लूं? आपके ऊपर इल्जाम लगाया है तो आप शलवार और कमरे से बाहर आइएगा। जी कमर साहब। ओए ये कातिल है, 2 टके का कातिल। और इसने फरहान का, जोया का बचपन कत्ल किया है, हनी की जवानी कत्ल की है। ये बदबख्त शबाना के साथ गया, हनी को तलाक दी, उसकी जवानी बर्बाद की, बच्चों का बचपन खा गया, और मुझे कहता है 2:30 बजे। मैं रात 2:30 बजे गया लेकिन वापस आया, तू आज तक वापस नहीं आया है, कातिल। भाई देखिए, ये तो बिल्कुल ही कोई बकवास कर रहा है, ये शख्स बहरा गया है, कोई दीवानावार जो है गुफ्तगू कर रहा है। ये देखिए, ये गुफ्तगू का तरीक़ाकार ये नहीं होता है। 2 मुहज़्ज़िब लोगों में अगर आपने 2 मुहज़्ज़िब को बकौल आपके बुलाया है तो ये हिस्सा दरअसल मेरी आपसे गुजारिश है, दीजिए साहब, प्रोग्राम में से काट दीजिएगा, वरना शबान नाराज हो जाएंगे। शबाना, ओए देखो इस बदनियत शायर को, अभी भी हनी की बात नहीं कर रहा, उस मासूम औरत की बात नहीं कर रहा है, शबाना की बात कर रहा है, 2 टके का शायर। कमर साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे,
मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जाती जिंदगियों पे हमले करना छोड़ दीजिए। हम कुछ कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू कर लेते हैं, कुछ सियासी गुफ्तगू कर लेते हैं, कुछ माशरती मसाइल पे बात कर लेते हैं। ये कब तक हम शबाना, हनी, कमरा, हनी ट्रैप में लगे रहेंगे? जीजे, बात जाती होती है, तुम्हें तमीज नहीं इसकी। बात अगर जाती ना हो तो बदजाती कहलाती है, और मैं जाती बात करने वाला बंदा हूं, इसकी तरह नहीं। ये आया था पाकिस्तान बदजाती करने, और अब आके दिखाओ। बैठा हूं मैं 2 टके के राइटर। भाई देखिए, हम बिल्कुल पाकिस्तान आए और मैं कई मरतबा पाकिस्तान आया हूँ, एक मरतबा नहीं आया। लेकिन इस बार जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो इज्जत मिली। अली जफर जो है उसने बड़ा जो है वो टाइम पास करवाया हमारा। और ये फैज़ अहमद फैज़ का जो नवासा है, क्या नाम है उसका, ये हाशमी है, कैसा नहीं लगा था। हाँ जी, ये अदील हाशमी जो है, ये इसने जो है हमारे पैर भी दबाए, घुटनों में पड़ा रहा, घुटने भी दबाता रहा। अच्छी जो है वो क्या कहिए इसको। जावेद साहब, हमने देखे थे वो फुटेजेस और वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा था कि जिस तरह आपको एंटरटेन किया जा रहा था। आदिल हाशमी वाकई आपके घुटने पकड़े बैठे थे वहाँ। अरे मियाँ, आप बात कर रहे हैं ये फैज के नवासे की बार बार। भाई उनकी एक बहुत ही मशहूर अदाकारा है रेशम, वो बैठी हुई थी हमारे पहलू में। अगर आपको गौर से अगर आपने वो महफिल की तस्वीर देखी हो तो रेशम साहिबा जो है वो काले जोड़े में मलबूस वहाँ मौजूद थी। और मजाल है जो उन्होंने हमारे कदम को छोड़ा, बस कदम बोसी की गुंजाइश रह गई थी। हमने कहा रहने दीजिए मोहतरमा, हम आपके लिए कोई फिल्म नहीं लिख सकते, अब हमने लिखना छोड़ दिया है। मैं उर्दू का एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आप बैठे मुबालगा कर रहे हैं। आप ऐसे कदम बोसी क्यों, आप कौन हैं? नहीं भाई, कदम बोसी हुई नहीं, हमने भी यही कहा है, आप मुबालगा ना समझिए इसे। हमने कहा होने वाली थी, हमने रोक दिया। अच्छा चलिए, हम उन्हें किरदार नहीं दे सकते थे। उन्होंने कहा कि आप कोई किरदार हमारे लिए लिख दीजिए, तो हमने उनसे यही कहा कि जी हम कुछ नहीं लिख सकते आपके लिए। हम अब आजकल यकीन जानिए गंदी बातें ही लिख रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं। चलिए, रेशम को जरा अवॉइड करते हैं और जरा थोड़ी सी तल्ख बात कर लेते हैं। आप पाकिस्तान गए, आपका एक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। आपने खुद कहा कि पाकिस्तान में आपने दहशतगर्दी देखी और आपने उनको दहशतगर्द भी कहा, तो कोई सबूत तो होगा आपके पास? ऐसे तो कोई किसी को नहीं कह देता। देखिए, सबूत एक ऐसी चीज है जो कि इस वक्त इंटरनेट ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। हमारा जमाना तो रहा नहीं, आप गूगल करके देख सकते हैं। मैं साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान दहशतगर्द है और वहां दहशतगर्दी हो रही है। कीजिए, साबित कीजिए। आप देखिए, दहशत के जो है टेररिज्म जो है वो वहां पर बहुत हो रहा है। टेरर के लघुवी मायने क्या है दहशत के? जी। और दहशत दबदबे से आती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अब वहां दबदबा जो है, लाहौर शहर की बिलखुसूस मैं अगर बात करूं, वहां सुबह नाश्ते में निहारी खाई जा रही है। मतलब इससे बड़ी दहशतगर्दी आप तस्वूर कर सकते हैं? निहारी बॉम्ब की बोटी के साथ इतनी तरी। 12 बजे कहते हैं जी छोले भटूरे खाएंगे, 1 बजे लंच किया जा रहा है उसमें पाए चने के साथ। मतलब कमाल बात यह है कि फिर 5 बजे शाम को चाय और समोसे, और समोसे हैं जो जलेबी है, जलेबी है तो पकौड़े, पकौड़े हैं तो फिर वो हैं जो अक्सर लग जाते। तो मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि फिर 7 बजे इनको डिनर में बिरयानी और पुलाव भी खाना है। इससे बड़ी दहशतगर्दी कोई मतलब इस कुरान अर्ज़ में हो सकती है? नहीं जावेद साहब, ये जो वो खुशखुराक लोग हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, ये आपको दहशतगर्दी के ज़मरे में आप इसको लेते हैं? खुदा की कसम, इसे देखिए, इसको अगर दहशतगर्दी ना कहें तो किसे कहें? इसका ही तो दबदबा है, इसी का तो एहसास है। क्योंकि इसके बाद आपकी तबीयत नासाज हो जाती है और फिर आपको हो जाती है गैस, और गैस्ट्रिक है तो पाद है तो हाजमुला है तो चटखारे हैं तो फिर दोबारा भूख लग जाती है और फिर दोबारा खा रहे हैं। जब मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास कहने के लिए ना कुछ भी नहीं है। आपने एक बयान दे दिया था, उसको यहाँ बैठ के आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुल्क पे आप इल्जाम लगा देते हैं, उनके मुल्क के शहरी आपसे नाराज हो जाते हैं। आपको पता है बुशरा अंसारी ने आपके बारे में क्या कहा? देखिए, मेरी ऑलरेडी 2 शादियां हो चुकी हैं, मैं उन्हें मना कर चुका हूं, मैं नहीं करूंगा शायद। अब ये आप फिर एक खातून, उन्होंने आप पे गुस्सा किया है, उन्होंने कहा है कि हम ऐसे लोगों को इज्जत देते हैं, ऐसे लोगों को इस मुल्क में दाखिला नहीं देना चाहिए, हम इनको इज्जत दे देते हैं। और आप यहाँ बैठ के दहशतगर्दी की बात को निहारी, पुलाव और इन तमाम चीजों में लपेट रहे हैं। जावेद साहब, आप क्या कर रहे हैं? यानी आपके माहौल ये दहशत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कमाल कर दिया यार। ओए झूठे मकार, और फैज के नवासे अदील से मेरी बात हुई है, मैंने उसको फोन मिलाया,
मैंने कहा क्या कर रहे हो? उसने बताया मुझे पता ही नहीं वल्ला कि ये जावेद अख्तर है। हम इसे कोई खफ्ती बुड्ढा लवारिस महरूम जिसका कोई मकान नहीं होता, वो बंजारा समझ के एडी सेंटर अपना होम ले जा रहे थे। वो ये तो बदबख्त बाद में हमें पता चला कि ये शबाना का शौहर है। ये जावेद अख्तर साहब हैं, ये जानिसार अख्तर साहब के बेटे हैं। इन्होंने सैकड़ों फिल्में लिखी हैं, हजारों गाने लिखे हैं, इनको सब जानते हैं। कोई इनको कैसे होमलेस समझ सकता है? आप क्या बात कर रहे हैं? ओए शरफू, इधर आओ, ये स्क्रीन पे देखो, इस बंदे को जानते हो क्या? हकीम? नहीं, हकीम नहीं है कोई। जाओ जाओ जाओ, चाय लाओ। देखा आपने, इसको कोई हकीम समझ के चला गया। वो कोई नहीं जानता है इस बदबख्त को। भाई गालिबन अब देखिए, गुफ्तगू जिस जानिब जा रही है, मैं नहीं ले जा रहा, खुद जा रही है, लेकिन मैं उसे रोकूंगा भी नहीं। कि सवाल यहाँ ये खड़ा नहीं होता है कि मुझे पहचाना कि नहीं, सवाल ये खड़ा होता है कि जिस कमरे में ये कमर मौजूद है वहाँ ये कम उम्र लड़का क्या कर रहा है। अब और उसे मैं लग भी हकीम रहा हूँ। फॉर गॉड सेक जावेद साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि प्लीज डिस्ट्रैक्ट ना हो। कमरा, कुंडी, सहन, बच्चा, हकीम, इससे बाहर आ जाइए। आप जाती हमले कर रहे हैं और खुदा के वास्ते मेरी आपसे अब ये आखिरी रिक्वेस्ट होगी कि उस कमरे को छोड़ दीजिए। देखिए, ये साहब या जो भी आपका नाम आजकल रखा हुआ है आपके घर वालों ने, अगर आप गुफ्तगू बदलना चाहते हैं तो मैं एक ताज़ा कलाम आपके सामने पेश करिए देता हूँ। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो हादसे हैं, हादसे हैं तो मसले हैं, मसले हैं तो असला है, असला है तो टंकी है, टंकी है तो यूनिट है, यूनिट है तो सेक्टर है, सेक्टर है तो साथी है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं कमरे से बाहर निकलूं तो कमरे से बाहर तो सहन है, और सहन में चांदनी टपक रही है, वो भी कतरा कतरा। ओए, इसी सहन में तुम्हें धोया जाएगा, वो भी रफ्ता रफ्ता। गुफ्तगू वही है जहाँ थी, उस कमरे में है गुफ्तगू, और बड़ी मुश्किल से कोशिश करके, इल्तिजा करके, हाथ जोड़ के उस गुफ्तगू को कमरे से सहन तक ले आया हूँ मैं। देखते हैं सहन से बाहर निकल के हम किसी बड़े ग्राउंड में आ सकते हैं या नहीं। तो यहाँ मैं एक ब्रेक लूंगा कमर साहब से और जावेद साहब से। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, शायद कुछ बेहतर गुफ्तगू। ब्रेक। ग्राउंड में प्राइवेसी का इशू होता है विजय, ग्राउंड में नहीं। वहाँ बहुत सारे लोग देख लेंगे, वीडियोस बन जाएंगी, वायरल हो जाएंगी। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर और मैं हूं जीजे, आपके साथ मेरे साथ है जावेद अख्तर और कमर साहब। पहले मुझे इस जावेद से बात करने दो, चोरी की फिल्मों का राइटर। तो बताओ, शोले तुमने कौन सी अंग्रेजी फिल्म से चुराई थी? ये ब्लडी थीफ। भाई शोले तो पुरानी बात हो गई है, इस नाराकुल से पूछिए कि ये मेरे पास तुम हो में किसकी कहानी चल रही है। उसमें ऐसी कौन सी बात है, मैं बता देता हूँ। शबाना जब तुमसे शादी करने के लिए राजी हुई तो मैंने हनी को फोन किया, उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया। रोका जाए इसे यहाँ, इस बदजुबान शख्स को यहाँ पे रोका जाए, वरना मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी जो है इसका मुझसे, शबाना से, हमारी ज़ाती ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ये शख्स महज कयास आराइयाँ कर रहा है। जी कमर साहब, कुछ फरमाइएगा। इस बुड्ढे के दिल में चोर अजीजे है। मैंने कब कहा कि ये शबाना की कहानी है? मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि जिस दौर की ये वारदात है, शबाना और हनी वाली, उस दौर में ये कहानी मेरे जहन में आमद हुई और मैंने इसे एक साफ शफाफ वर्क के ऊपर लिख दिया। उस जहन में ही मैंने सोचा कि अगर कोई लड़का पैदा हुआ जिसका नाम हुमायूं हुआ तो मैं उससे इसके हीरो का किरदार करवाऊंगा। और फिर तारीख ने देखा कि सईद साहब के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने हुमायूं रखा। जी कमर साहब, मैं यहाँ आपसे अग्री करूंगा क्योंकि आपने नाम नहीं लिया, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जावेद साहब, आप क्यों बिला वजह कांप गए हैं? भाई हमें लगा कि यहाँ पर कांपना बनता है तो फिर हम कांप दिए, और इसमें क्या कबाहत है। चलिए आप कांपना बंद कर दीजिए और इतना बताइए कि अगर आपको दोबारा पाकिस्तान मदऊ किया जाता है या जाने का मौका मिलता है तो क्या आप जाएंगे दोबारा? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, यकीनन जाएंगे। शबाना के शौहर, आके दिखाओ अब की बार। आते हो पाकिस्तान, यहाँ मटर गश्तियां करते हो, उलट लगाते हो, घूमते फिरते हो और उधर जाके बकवास निकालते हो, गंदी बुरी बातें करते हो।
बैठा हूं मैं इधर, आके दिखाओ इस बार। कमर साहब ठीक है, वो आते हैं, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, यहाँ तक बात समझ आती है, लेकिन आवारागर्दियां करते हैं। ये किस किस्म की आवारागर्दियां करते हैं जावेद साहब? मैं बताता हूँ। इसने लाहौर आके सबसे पहले यारियां लगाई हैं अली जफर के साथ। उसका डिप्रेशन चल रहा था हमेशा से। इसने उस 2 टके के सिंगर को अपने साथ बिठाया, मोटरसाइकिल पे लिबर्टी चौक पे निकले मटर गश्तियां करने, और इसने गंदी गंदी छिछोरी आवाजें निकाली हैं, हुड़ल मचाया है। तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे जावेद अख्तर साहब, तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। वो किस तरह की आवाजें निकाल रहे थे कमर साहब? मैं बता रहा हूँ, गालिबन ये इसकी ये इस किस्म की आवाजें जो है वो हम बाइक पे जब जा रहे थे तो निकाल रहे थे। कुछ और जो है वो हम कट्टो इस किस्म की आवाजें निकाल रहे थे। ये भी है और एक और भी थी 2 टके की। गालिबन जहाँ तक मुझे, क्योंकि देखिए बात थोड़ी पुरानी हो गई है, जहाँ तक मुझे याद है शायद एक और थी वो इस किस्म की थी। वो हम टकसाली के इलाके में गालिबन घूम रहे थे, वहाँ बादशाही मस्जिद के करीब से कहीं निकले थे। मतलब मैं यहाँ आपका मुकदमा कैसे ही लड़ सकता हूँ? आप पाकिस्तान जाके इस तरह की वाहियात आवाजें निकालते रहे हैं, ये क्या करते रहे हैं आप पाकिस्तान? भाई देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने आपको अपना जॉली LLB बनने के लिए कहा ही नहीं। आप हमारा मुकदमा मत लड़िए, हम खुद लड़ लेंगे। और पाकिस्तान जाके हम थोड़ा जो है वो खुल गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बांध के रखें, ये खुल जाता है। अगली बार अगर ये आया मैं इसे बांध के रखूंगा भैंसों के बाड़े में। अरे भाई, इन्हें किसने बताया कि हमें प्यार से भैंस कहते हैं? आपको प्यार से भैंस कहते हैं जावेद साहब? जी, मुझे प्यार से अक्सर जो है वो लोग ये कहते हैं, वो भैंस। जब किसी को ज्यादा प्यार आ जाता है मुझसे, वो भैंस। मतलब भी पता है आपको इसका कि ये ओ भैंस कहाँ कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कब कहा जाता है, कुछ समझ है आपको? देखिए, अगर लुगत की बात करें तो भैंस जो है वो कट्टे का मुअन्नस होता है, बैल का मुअन्नस होता है, और भैंस जो है वो हर जगह भैंस ही होती है। नहीं है पता इसको, जीजे नहीं है, इस 2 टके के आदमी को पता नहीं है। वो भैंस का मतलब इसको मैं बताता हूँ। ओ तेरी भैंस। आप एक सेकंड ठहर जाइए कमर साहब, आप इतना ऑब्वियस ना कर दीजिए। जिस तरह रुक गए हैं आप वो भैंस पे, ऑब्वियस मत कर दीजिए। इन दोनों को मैं नहीं रोक सकता हूँ, चलता हुआ शो रोक सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, साथ बंदा रहे तो बेहतर है। ब्रेक। वेलकम बैक, मैं हूं सीजे दिल्ली स्टूडियो से और आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं खलीलुर रहमान कमर साहब और जावेद अख्तर साहब। इन दोनों को मैं अब भी साहब कह रहा हूं, ये मेरा ज़र्फ है। बात को आगे बढ़ा लेते हैं। जी कमर साहब। सीजे, मैं मंटो नहीं हूँ। नहीं, खुदा ना खास्ता आप हो भी नहीं सकते हैं, आप नहीं हो सकते हैं। नहीं, मैं अपने नए ड्रामा सीरियल सुपर डुपर हिट ड्रामे मैं मंटो नहीं हूँ की बात कर रहा हूँ। आप ड्रामे तक ही रखिएगा, सीरियस मत हो जाइएगा। मंटो नहीं हो सकते हैं। मैं मंटो से बड़ा राइटर हूँ। गॉड से क्या कह रहे हैं आप? मंटो कौन है? मंटो एक अजीम अफसाना निगार है, और गंदी कहानियां लिखने वाला अफसाना निगार। तो आप कौन सी साफ सुथरी कहानियां? मैंने औरत को हमेशा एक मर्तबा दिया है, एक मकाम दिया है जहां वो रहती है। नहीं, आप कौन होते हैं खलील साहब औरत को मकाम देने वाले? अब जरा इस पे बात हो जाए थोड़ी सी। मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसको ये काम दिया गया है कि उसने औरत की इज्जत पर आंच नहीं आने देनी है। जितना गलत लिखना है उसने खुद लिखना है और किसी को नहीं लिखने देना है। औरतें आपकी और आपकी बातों की बिल्कुल केयर नहीं करती, ना परवाह करती हैं, ना आप मुकाम दे सकते हैं, ना ये आपके हाथ में है खलील साहब। ओह शट अप यू ब्लडी इंडियन। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा कलम मेरी मर्जी। जावेद साहब, आप उर्दू दान हैं। ये जो बॉलीवुड है ये आपको बहुत मानता है, लेकिन आपके होते हुए, अभी आप हयात हैं, जिंदा हैं, आपके होते हुए ये बॉलीवुड उर्दू के साथ क्या कर रहा है? ये एक फिल्म आई है, एक दीवाने की दीवानियत। मैंने लुगत छान मारी, दीवानियत तो कोई चीज़ होती नहीं। भाई देखिए, ये इर्तिका का दौर है और कुछ चीज़ें जो है वो इनोवेशन जो है वो मांगती हैं। अब कब तक जो है वो दकियान उसी बातों के ऊपर आप रहेंगे? अब अगर इस फिल्म का नाम एक दीवाने की दीवानगी होता, इसमें वो वजन नहीं था जो ते पर आता है, क्योंकि ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं और मामला नुक्ते का है। अगर ऊपर से नीचे हो जाए तो खुदा से जुदा हो जाता है, ठीक है जी।
मुजरिम से महरम बन जाता है। ये नुक्ता बड़ा कीमती है, इस नुक्ते में ही रहिएगा आप कायम। मैं आपको बताता हूँ, ये जो ते आया है दीवानियत का, ये आया है, ये ते की अहमियत है कि ये शरारत का ते है, ये नज़ाकत का ते है, ये शराफत का ते है, वदाहत का ते है, ये ते तम्मा तम्मा का ते है, ये ते तेवर का ते है। ये ते जो है ये बड़ी अहमियत का, उर्दू लुगत के अंदर अगर मैं जानूँ सबसे कीमती लफ्ज़ अगर मुझे कोई मिला है तो वो ते है। क्योंकि आप देखिए जब कभी झगड़ा होता है बात शुरू होती है तेरी से, कोई भी आएगी, मतलब आपको कोई भी अलकाब मिले, कोई गाली मिले, तेरी आता है उसमें, तो ये ते से शुरू होती है। ये ते एक बड़ी अहमियत का हामिल है, इसीलिए दीवानगी की जगह दीवानियत। मैं रोकूंगा आपको। आप, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, ये जो कुछ आपने अभी कहा है ये आप खुद सुन पा रहे हैं? ये सुनाई दे रहा है आपको? नजरे की वजह से मेरे कान थोड़े से बंद हैं। समझ आ रहा है, प्रोसेस करा, मतलब क्या बोल रहे हैं जावेद साहब? आप एक लफ्ज पकड़ लेते हैं, उस पर अपनी फिलॉसफी खड़ी कर देते हैं। तो आप बहुत मायूस कर रहे हैं। मैंने हमेशा एक ही लफ्ज पकड़ा है भाई, बहुत मायूस। एक ही लफ्ज पकड़ता हूँ और फिर उसके ऊपर पूरी गजल लिख देता हूँ, नज़म लिख देता हूँ, पूरी फिल्म लिख देता हूँ। हमारा काम ही यही है। हमने हिंदुस्तान में बैठ करके लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो बनाया है जो उर्दू लगत का दूसरा सबसे अच्छा लफ्ज है, वो है चे। उसमें चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं। अब मैं नुक्तों की फाजियत आपको बताऊं। छोड़ दीजिए, नुक्ते छोड़ दीजिए, ते छोड़ दीजिए, आगे। वो पेट में है ना बस कर दीजिए। मतलब चे की खूबसूरती देखिए कि उसने अपने पेट में 3 नुक्ते रखे हुए हैं, तो कितना बड़ा चे है जावेद साहब। ये कितना बड़ा पेट है। आउटडेटेड फिलॉसफी है, ये आउटडेटेड फिलॉसफी है कि नौकरी जो है उसके साथ छोटी ये लगा दो, नौकर के साथ छोटी ये लगा दो तो नौकरी बन। ये सब अब नहीं है यार। आप क्या कह रहे हैं? यानी अगर आप कह रहे हैं कि नौकर के साथ छोटी ये लगा दो नौकरी नहीं बनता, तो छोकर के साथ अगर छोटी लगा दे तो छोकरी भी नहीं बनती। ये जो दीवानियत के साथ हुआ है ना, ये बिल्कुल वैसे हुआ है कि ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए थे आपने, उर्दू के दोनों हाथ काट दिए। और मैं यहाँ मजीद बात नहीं करना चाहूंगा, हम प्रोग्राम को आगे अगर हाथ कट चुके तो सोचे कलम कहाँ से चल रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आस्क हिम व्हाई आर यू, कि ये बॉलीवुड को उल्टे सीधे आइडियाज कौन दे रहा है, ये वाहियातियां कौन फैला रहा है, ये गंदे गंदे टॉपिक्स पे फिल्में कौन बना रहा है। मुझे लगता है इसके पीछे इस 2 टके के गलीज आदमी का ज़हन है। भाई देखिए, हम तो शर के नहीं सिर्फ शरारत के पीछे घूम रहे हैं लेकिन बॉलीवुड में तो हमें कोई अब सलाम का जवाब नहीं देता है। आइडिया हमसे जो है वो कौन लेगा? किन आइडियाज की बात कर रहे हैं कमर साहब? क्या बात करना चाह रहे हैं, जरा खुल के बताइए। बादशाह औरंगजेब को जल्लाद बना रहे हो, खिलजी को विलन बना रहे हो, और तो और ताजमहल को मंदिर बना रहे हो। भाई वाह, क्या खूब क्या खूब क्या खूब। मतलब औरंगजेब को जल्लाद बना रहे हो, खिलजी को विलन दिखा रहे हो, ताजमहल को मंदिर बना रहे हो। वाह, क्या मिसरा उठाइए कमर साहब, मिसरा उठाइए, मैं कहूँगा मुकर्रर। ओए जूती उठा लेनी है मैंने, मिसरा नहीं। बताओ कौन कर रहा है ये सब, जवाब दो मुझे। ये 2 टके की प्लानिंग कौन कर रहा है? जावेद साहब, यहाँ कोई मुशायरा नहीं हो रहा है कि वो आपका मिसरा उठाएंगे, ना ही उन्होंने कोई मिसरा दिया था। यहाँ पे तारीख के मुतालिक सवाल किया जा रहा है कि बॉलीवुड जो है वो तारीख को डिस्टॉर्ट कर रहा है, गलत तरीके से दिखा रहा है, फैक्ट्स को गलत करके दिखा रहा है। इस पर जवाब दीजिए, इस पर अपनी विशेष टिप्पणी दीजिए। भाई देखिए, आप बात कर रहे हैं तारीख की, बॉलीवुड तो दौरे हाजिर को जो पेश चल रहा है उसको कौन सा सही दिखा रहा है? वो कैसे? अब आप खुद देखिए, अभी कुछ दिनों पहले वो लड़का जो है शाहरुख, उसकी एक फिल्म आई थी जवान, उसमें वो खुद ही बाप है, वो खुद ही बेटा है, और ये सब एक ही टाइमलाइन में चल रहा है, एक ही टाइम जोन में चल रहा है। यानी मौजूदा वक्त में एक ही शख्स, ये कैसे मुमकिन है कि अपना ही बाप हो और अपना ही बेटा? तो यहाँ मैं एक ब्रेक लूंगा कमर साहब से और जावेद साहब से। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, शायद कुछ बेहतर गुफ्तगू हो सके। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मैं हूं दिल्ली स्टूडियो से जीजे आपके साथ, और मेरे साथ हैं जावेद अख्तर साहब, मेरे साथ हैं खलील रहमान कमर साहब। जावेद साहब, मैं आपको नहीं कह सकता कि खुदा से डरिए, खुदा को आप मानते नहीं हैं, तो जिससे आप डरते हैं उससे डर लीजिए। आपने कितनी फिल्में लिखी हैं और ऐसा बारहा हुआ है कि ये डबल रोल कहलाता है, एक ही अदाकार 2 रोल करता है, ऐसा फिल्मों में होता है। यहाँ पे बात हो रही है कि ताजमहल को मंदिर बताया जा रहा है, क्या इसके कोई हकाइक हैं, क्या इसकी कोई हिस्ट्री है, वो बताइए, उस पर बात कीजिए। भाई देखिए, जहाँ तक डरने की बात है तो मैं शबाना से बहुत डरता हूँ, ये मैंने आपको बतला दिया है, क्योंकि है बस कुछ मरासिम ऐसे हैं कि डर लगता है। और
ताजमहल की जहाँ तक बात है तो करीब आगे सुनिएगा। ताजमहल जो है वो शुरू से ही ताजमहल था, मंदिर था ही नहीं भाई। ये परेश रावल ने इस फिल्म के अंदर बहुत लंबी छोड़ी है। सुन लिया है मैंने, सब सुन लिया है। और बुलाओ उस 2 टके के बाबूराव की औलाद को, और उसकी इस फिल्म को मैं इस पे मारता हूँ टेबल पे, वरना सेंसर हो जाएगा। ताजमहल को छोड़िए आप बात कीजिए अपने मुल्क की, अपने वतन की। मैं आपको पाकिस्तान की तारीख बताता हूँ। इसकी जो तारीख, इसका जो जोग्राफिया है, ये बहुत अलग है। ओ बस चुप करो। अगर तारीख और जोग्राफिया की बात की तो और तेरी तारीख और जोग्राफिया मैं इधर निकालूंगा अभी, इधर। मैंने सोचा था कि जब 2 शायर बैठेंगे, 2 फिलोसफर बैठेंगे, तो शायरी की बात होगी, नगमों की बात होगी, कहानी की बात होगी, तारीख का जिक्र छड़ा जाएगा, फलसफे का बयान होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कमरे से बात शुरू हुई, सहन तक आई, सहन से निकल के मैदान तक नहीं पहुंच सकती और सीधी पहुंची ताजमहल तक। ताजमहल तक तो बात आ गई, लेकिन हमने क्या पाया? भाई देखिए विजय साहब, आपने हमें मदऊ किया है, आप मेजबान हैं हमारे। हाँ, फर्ज बनता है कि हम आपकी ख्वाहिश को सरे तस्लीम खम करें। तो अफसोस ना कीजिए आप, अफसोस की कोई बात नहीं है। दरअसल ये हम यहाँ अभी मुशायरा कर रहे थे, ये जो पाकिस्तानी बैठा हुआ है वहाँ शायर खुशफाख्ता, इससे कहिए हम एक मिसरा जो है वो अभी उठाई देते हैं, ये मुकम्मल कर देते तो हम खुद को भैंस मान लेंगे, और वो वाली भैंस मानेंगे जो ये कह रहा है। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी नहीं, वो खलील साहब मिसरा जावेद साहब ने देना था, वो दे रहे हैं, तो आप मिसरा उठा लीजिए। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का जावेद साहब बदलना भी जरूरी था। भाई अभी लीजिए, अभी आमद हो गई। देखिए जो माहौल भी मौसम में सरमा का चल रहा है, तो इसी की मुनासिबत से 2 पंखड़ियां हैं, एक मैं कहूँगा एक ये कहेंगे। आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी जी इरशाद जावेद साहब। सर्दी की रात में रज़ाई में मैं 2 दफा चौंका। शायरी को कर दिया इसने झंड। ओ भैंस, How dare you? Stupid! Shut up! क्या Bloody Indians! Shut up! मुझे यहाँ प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। करे खत्म। बात करते हैं घटिया, हनी ट्रैप, ये वो फर्क भी कोई चीज होती है। हनी ट्रैप बंदा जा सकता है किसी गरीब की मदद करने, उसको मैसेज आ सकता है किसी का कि अब्बू हॉस्पिटल में है, आप घर आ जाएं, मुझे पिक करके हॉस्पिटल ले जाएं। वहां जाके पता चलता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। बदतमीजी, हनी ट्रैप हैं, लेकिन जिस किस्म की गुफ्तगू आप कर रहे हैं, ये शो PG-18 हो जाएगा और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि ये शो PG-18 हो जाए। और बालिगों से बात करता हूं मैं, नन्हे काके बच्चों से तो टिकटॉकर करते हैं बात। तुम बालिग हो तो बात करो, लिखो इसके ऊपर R18। PG क्या होता है? पेरेंटल गाइडेंस। व्हाट इज दिस? इट शुड बी रेटेड लाइक नेटफ्लिक्स। PG की बातें करते हैं। ओ भैंस, मुझे यहाँ पे शो को खत्म करना होगा, मुझे यहाँ पे बात को खत्म करना होगा। ये मिसरे जिस तरह उठाए जा रहे हैं, अगर ये ना उठाए जाते और यहाँ मुद्दे उठा लिए जाते तो आप कुछ सीख लेते, शायद एंटरटेन हो जाते। आज ना आप एंटरटेन हो सके हैं और ना ही आप कुछ सीख सके। मैं माजरत चाहता हूँ, आपका बहुत कीमती वक्त मैंने बर्बाद कर दिया, बल्कि मैंने नहीं, इन दोनों ने बर्बाद कर दिया। मुझे माफ़ कीजिएगा, अगली बार किसी 2 बेहतर गेस्ट के साथ मिलने की कोशिश करूँगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने आपसे पहले ही कहा था सलीम को बुला लीजिए। सलीम इससे बहुत ही अच्छा राइटर है। ठीक अंग्रेजी फिल्मों का उर्दू तर्जुमा करके हमने दिया है, दीवार में, डॉन में, शोले में। आप सलीम को बुला लेते। ये किस नामखून को आपने बुला लिया हिंदुस्तान में, बर्बाद कर दिया प्रोग्राम आपका। सलीम का करियर भी आप खा गए जावेद साहब, बस कर दीजिए, शो खत्म हो चुका। भाई सलीम का, फरहान का करियर मैंने खा लिया है, जोया का करियर मैंने खा लिया है, शबाना का करियर मैंने खा लिया है। मैं करियर खाने वाली, मैं मशीन हूँ करियर खाने की। आप किस किस्म की? ओ भैंस।